हेलो एवरीवन, दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरेंट। अपने प्रिपरेशन के दौरान लोगों के दिमाग में बहुत तरह का सेल्फ डाउट आता है। तो उसमें से एक सेल्फ डाउट ये भी था जो मेरे दिमाग में आता था कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो नॉन इंजीनियरिंग है या फिर नॉन मैथमेटिक्स रिलेटेड है। तो मेरे बैकग्राउंड से बैंक एग्ज़ाम क्रैक करने वाले मुझे मतलब बहुत कम मिलते हैं। तो उस वजह से एक सेल्फ डाउट आता था, मतलब कम मिलता है। ज़्यादातर मैं क्या करता था, इंटरव्यू वीडियोस जो होता है, मैं सबसे पहले सुनने की कोशिश करता था कि उनका बैकग्राउंड क्या है। जब भी मैं सुनता था वो कॉमर्स से है या फिर इंजीनियर है वगैरह, तो मैं सोचता था अरे इनको तो मिलना ही है, मेरे बैकग्राउंड से किसको मिला है। तो उस वजह से एक टाइम इनिशियली सेल्फ डाउट आया था, बट बाद में वो ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, ताकि आपके दिमाग में भी अगर ये डाउट आ रहा होगा कि बैकग्राउंड मैटर करता है या फिर मेरे एक्स वाई जेड बैकग्राउंड से जो बैंकिंग एग्ज़ाम रिलेटेड या फिर मैथ्स रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, इस वजह से कुछ हैम्पर होगा क्या। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो मैंने इस साल 2023-24 सेशन में आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट क्रैक किया है और एसबीआई पीओ क्रैक किया है। करंटली मैं एज अ कैशियर असम ग्रामीण विकास बैंक में मैं काम करता हूँ। और एसबीआई से कोई अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है फर्दर, बस पीडीएफ ही आया है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी कब मतलब डीवी और मेडिकल के लिए बुलाते हैं, प्रोबेबली इलेक्शन के बाद। मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था और मैं अभी कहाँ पे हूँ। तो बैंकिंग प्रिपरेशन का मैंने जो जर्नी है 2021 के एंड की तरफ स्टार्ट किया था। मतलब लाइफ में मैंने पहली बार गूगल में सर्च किया था कि बैंकिंग एग्ज़ाम होता क्या है, बैंकिंग एग्ज़ाम में आता क्या है वगैरह। उस समय मैंने ये देखा कि एस बी आई पी और IBPS क्लर्क की मतलब बाकी था फॉर्म फिलअप, बाकी सब खत्म हो चुका था। तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन सा पहले था, बट आई थिंक SBI PO ही सबसे पहले था, क्योंकि जितना मुझे याद है वो बैंक एग्ज़ाम मैंने बिल्कुल ऐसे ब्लैंक दिया था, कुछ मैंने पढ़ा नहीं था। लेकिन तभी लोग मुझे कह भी रहे थे कि जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम क्रैक किया है, फिर जो ऑलरेडी मेरे एक भैया के दोस्त हैं वो क्लर्क हैं ऑलरेडी कनाडा बैंक में, तो उन्होंने कहा कि SBI PO तो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी तुम दे के आओ। तो मैं देने गया, बट एग्ज़ाम में जब मैं बैठा था मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, बस इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैथ्स में ट्राई करने की कोशिश कर रहा था और रीजनिंग तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लेकिन पेपर को देख के लगा कि ये उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगा कि पेपर देख के अरे ये क्या है, ये तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। डुएबल लगा था सब कुछ। तो उस वजह से थोड़ा एनकरेजमेंट आया। फिर मैंने IBPS के लिए थोड़ा बेसिक ट्रिक देखा कि एग्जैक्टली रीजनिंग क्या होता है और क्वांट सेक्शन को बस सेक्शनल कैसे क्लियर कर सकते हैं, और इंग्लिश में मैंने बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स देखा। पर सडनली नहीं सर, मतलब अनएक्सपेक्टेडली IBPS क्लर्क मेरा उस साल क्लियर हो गया था। बट मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो मैं IBPS क्लर्क मेंस ऐसे ही देने चला गया। मैं 2 घंटा या 1.5 घंटा बस बैठा, वापस आ गया, क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ। फिर 2022 मैंने सोचा कि मैं इस साल अच्छे से दूंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्रैकेबल लग रहा है। तो सोचा तो यही था, लेकिन क्या हुआ था, फिर कोविड ख़त्म हो गया और जो मेरा यूनिवर्सिटी था, मैं मास्टर्स कर रहा था उस टाइम, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया। तो अभी जो टाइम लॉस हुआ उसको मेकअप करने के लिए क्लास डबल हो रहा था, और जो प्रैक्टिकल था वो भी रात 8-9 बजे तक हो रहा था। उस वजह से 2022 फर्स्ट हाफ में बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया। तो 2022 के अगस्त 1 से मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट किया, या फिर करने बैठा था, बट देन एग्ज़ाम सीजन स्टार्ट हो गया। तो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, कुछ भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैं बस मतलब एग्ज़ाम्स आते गए, मैं देता गया, पर पता चल रहा था मेरे कुछ भी सही नहीं हो रहा। पर आप बाय द टाइम IBPS PO थोड़ा लेट होता है, तो वहाँ तक मेरा प्रिपरेशन थोड़ा हो गया था। तो मैंने ट्राई किया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, बट मेंस देने लायक प्रिपरेशन नहीं हुआ था। मैं दिया तो था मैंने, फिर भी मैंने एरिथमेटिक बिल्कुल नहीं छुआ था, बस जो स्पीड मैथ्स वगैरह होता है या फिर मिसलेनियस होता है, मैंने सोचा उसी के भरोसे कर दूंगा। बट उस साल जो क्वांट्स था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, तो उस वजह से भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। फिर सोचा कि नहीं, ऐसे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, मुझे अपना सीरियस 100% देना पड़ेगा। 2023 में मैं बैठा, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, मास्टर्स वगैरह। मैं सिर्फ घर में बैठ के पढ़ रहा था। मेरा सब प्रीलिम्स क्लियर हो गया 2023 में, एक्सेप्ट RBI असिस्टेंट, जिसमें मुझे 90 मिला था और कट ऑफ गया था 92 गुवाहाटी सर्कल का। तो मैंने आरआरबी पीओ दिया है इंटरव्यू। IBPS PO का मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ रीजनिंग सेक्शन की वजह से। उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों मेरा क्लियर नहीं हुआ, फिर मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया। पर मेरा फाइनली आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और SBI PO क्रैक हुआ। अब आते हैं जो ये वीडियो का जो मेन पार्ट है कि बैकग्राउंड इसमें मैटर करता है या नहीं, या फिर मेरे बैकग्राउंड ने मेरे प्रिपरेशन में हेल्प किया या नहीं। तो मेरा जो BSc है वो जूलॉजी बैकग्राउंड से है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल क्वांट से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल कॉमर्स इंजीनियरिंग किसी से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल एक ये था नॉर्मल एक कॉलेज से मैंने किया था BSc। फिर मैंने मास्टर्स किया है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अगेन नॉट एट ऑल रिलेटेड टू क्वांट्स, कॉमर्स और इंजीनियरिंग, या फिर किसी भी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है। और मेरा जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही बिलो एवरेज है।
क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा इशू था, और ये मेरा एक लाइफ लेसन भी आप कह सकते हो, जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि क्लास 10 में मैं सीबीएसई तक था, फिर 11 में मैं स्टेट बोर्ड में चला गया। तो वहाँ क्या है कि क्वांट्स थोड़ा एडवांस आता है, क्योंकि क्वांट्स वो लोग पहले से ही क्लास 8 और 7 से ही मतलब थोड़ा ये एडवांस क्वांट्स पढ़ाते हैं सीबीएसई के मुकाबले। तो वो जो स्विच था क्वांट्स का, वो मैंने हैंडल नहीं किया नहीं, मतलब जब क्वांट्स डिफ़िकल्ट हो गया मुझे और पढ़ना चाहिए था, मुझे उसमें और एफर्ट देना चाहिए था कि अगर डिफ़िकल्ट है तो और पुश करना चाहिए था। पर उसके बदले मैंने क्या किया, मैं मैथ्स से भागने लगा। मैंने मैथ्स को बिल्कुल ही अबैंडन कर दिया, मतलब बिल्कुल ही ये कर दिया, छोड़ दिया। उस वजह से क्लास 12 का जो स्कोर था उसमें मैथ्स में मेरा बिल्कुल घटिया, बिल्कुल ही मतलब घटिया। आप यही कहोगे कि यही मतलब इससे आप आंसर ले सकते हो कि अगर कोई पूछे कि मैथ्स मेरा 5th सब्जेक्ट है, क्या मैटर करता है, मतलब क्या उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा भी मैथ्स 5th सब्जेक्ट ही निकला लास्ट में जाके। तो मैथ्स में मेरा बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि मैं जब कोई चीज़ प्रॉब्लम आया तो मैं उससे भाग रहा था। बट उसके बाद से मैंने ये चीज़ लाइफ में लिया कि अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक लाइफ में आता है, कभी भी भागना नहीं है, उसको फेस टू फेस ये करना है, मतलब उसको फेस करना है, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मैथ्स में मेरा जहाँ तक कि 5th सब्जेक्ट हो गया, तो लाइफ में मैथमेटिक्स रिलेटेड जितना भी मेरा ये था, अपॉर्चुनिटी था, जैसे मतलब बीएससी हो मेरा, वो सब कुछ मतलब ये हो गया आउट ऑफ माय ये चॉइस, क्योंकि मैं वो सब ले नहीं सकता बैचलर्स, क्योंकि वो मेरा मैथ्स ही मतलब सही नहीं था। इसके बाद बस ऐसा ही बात शॉर्ट। तो एग्ज़ाम, इससे मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप किस ये में करते हो, बैचलर्स आपने किस में किया है, किस में नहीं किया है। बस वो आपका जो क्राइटेरिया है, जो बैंक एग्ज़ाम्स या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सेट करता है, वो अगर फुलफ़िल करता है, बस ख़त्म। और कुछ आप मत मतलब उसके ऊपर दिमाग मत लड़ाओ। आपका 5th सब्जेक्ट है, कोई मैथ्स 5th सब्जेक्ट है, मैटर नहीं करता। क्या एबीपीएस के ऑफिशियल साइट या फिर ऑफिशियल एप्लीकेशन में लिखा था कोई स्पेसिफिक ये 12 में कि इसमें इतना परसेंटेज चाहिए? नहीं ना। तो कोई आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ आप कितना मेहनत कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, यूपीएससी ले लो, आप एसएससी ले लो, मैथ्स ये बैंकिंग ले लो, कहीं भी। अब ये रीज़न क्यों है? अब ये है कि हाँ, एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है हमारे कंट्री में, फिर उसके बाद वहाँ पे ले ऑफ्स होता है, उस वजह से भी वो लोग ऑप्ट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट एक और चीज़ है कि इंजीनियर्स जो यूजुअली हैं अपने बैकग्राउंड में, उनको बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है। अब मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, अच्छे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि बस काम चलाओ, बट उनको अपने बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करना पड़ता था। इसीलिए क्या है, उनको हार्ड वर्क करने का वो है, मतलब क्या कहते हैं उसे, उन्हें हार्ड वर्क करने की आदत है, तो उस चीज़ को वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अब चाहे वो वहाँ से बैंकिंग आ जाए, यूपीएससी आ जाए, कहीं भी आ जाए, मैटर नहीं करता आप क्या पढ़ते हो। अब मैं कल तक जूलॉजी पढ़ रहा था, मैं मेहनती नहीं था, बट मेरे दिमाग में क्या आया, एक मतलब क्या कहते हैं उसमें उसे, लाइफ में यू टर्न आप कह सकते हो कि अगर बैंकिंग के लिए मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरा लाइफ जो है आगे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे खड़ा होना है अपने पैरों पे, तो मुझे कुछ करना ही होगा। तो उसी वजह से वो रियलाइजेशन जब हुआ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, मैं लाइफ चेंज ही आप कह सकते हो, पर्सनैलिटी में एक चेंज आया कि नहीं, मुझे दिन रात एक करके पढ़ना ही होगा। कि बैकग्राउंड जो है वो हो गया, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, या फिर मैटर भी नहीं करता। आप मेहनत करो या फिर आप अपना दिमाग लगाओ पढ़ने में, बस आपको बस पढ़ना है। हमारा दिमाग ऐसा कभी नहीं है कि किसी एक चीज़ को उसने पढ़ लिया तो वो वहाँ से कभी हट नहीं सकता। चाहे आप 10-12 साल तक एक चीज़ को पढ़ रहे थे, उसके बाद आप स्विच करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसके बाद आप कोई भी वो चीज़ है उसमें आप अपने आप को एडॉप्ट आराम से कर पाओगे। तो बस इतना ही था। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, बट आप कितना मेहनत कर सकते हो वो मैटर करता है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपना 100% दोगे, तब कोई भी एग्ज़ाम हो, ये एक्चुअली वीडियो सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं है, ये एसएससी करो, आप कुछ भी करो, कुछ भी मैटर करता, मतलब मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है आपका मेहनत। बैकग्राउंड बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो बस इतना ही था वीडियो, और बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। बस करेंटली जॉब की वजह से उतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा, और पर्सनल बहुत काम होता है, बट श्योर मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। बट शॉर्ट में मैं वही कहूँगा अगेन, जो मैं दूसरे वीडियोस में कहता हूँ, स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, क्योंकि वो खुद ब खुद बन जाता है। आप बस मेहनत करो, आपके टीचर जो कहते हैं उसको फॉलो करो, उसके बाद आप जब एक्सपीरियंस जब खुद जमा हो जाएगा, आप अपना जो प्लानिंग है खुद बना पाओगे। तो बस यही कहूँगा, पढ़ते रहो बस। ओके, बाय।